हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और तड़कती भड़कती न्यूज। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, पम्मी आ गया है अपनी फुल फॉर्म में। अब तो वो सारे चिट्ठे खोल देगा भाई साहब। आप लगे रहे, मैं भी लगी रह रही हूँ। मैं तो हर एक व्लॉग देख रही हूँ आजकल पम्मी का। सो गाइस, उसी के अराउंड मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस होते हैं। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ, पम्मी ने कर लिया है अपना सीक्रेट रिवील। ऑल्दो उसने बहुत सारे सीक्रेट्स पहले ही रिवील कर दिए थे, लेकिन अभी रिसेंटली कल के वीडियो में पम्मी ने बताया कि इनका जो ट्रिगर पॉइंट था ना डिवोर्स का, वो क्या था। सो गाइज, ये सब तो बहुत पहले से चल रहा था कि मम्मी को पहले से ही पता था जो निशी है वो इधर उधर चक्करों में पड़ गई है। क्योंकि किसी भी पार्टनर को ना समझ आ जाता है, अगर आपका पार्टनर आप पे धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करने लग रहा है, मतलब जैसे पहले वो आपकी केयर करता था, अब वो आपकी केयर नहीं करता, दूर दूर जा रहा है, तो समझ लो उसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरीके से पम्मी को भी समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और साथ में उसने उसको एक दो बार पकड़ भी लिया था, जैसे कि उसका फोन वो छुपाती थी। निशी ने क्या किया था, वो लड़की ने, उसकी बीवी ने क्या किया था, एक बार वो मूर्थल गए थे घूमने, तो उसको रात में 1-1:30 बजे कॉल आ रही थी प्रेरणा को बार बार। तो उसने पूछा कि भाई उठा, कौन है, किसका कॉल आ रहा है। उसने नहीं उठाया, उसने फोन दिया ही नहीं पम्मी को। फिर वो गई वॉशरूम में, पता नहीं उसने डिलीट मारे होंगे मैसेज वैसेज सारी चीजें, और अपने खसम को भी बोल दिया भाई फोन मत कर, मेरा पति साथ में। तो वो गई बाथरूम में और वापस आके बोलती है अब देख ले क्या देखना चाह रहा है। तो अब वो कोई बच्चा तो है नहीं, उसको समझ आ गया कि इसने डिलीट मार दिया। तो चलो ये तो पुरानी बातें हो गई। तो चलो गाइस, अब पॉइंट पे आते हैं। हुआ क्या कि एक बार किसी इवेंट पे गए हुए थे प्रेरणा, पम्मी और प्रेरणा की बहन और नोना, सब लोग गए थे। वहां पे कुछ ना कुछ मजाक वजाक चल रहा था। मजाक मजाक में कई बार बातें सीरियस हो जाती है, वैसे ही सीरियस हुई। और प्रेरणा ने पम्मी को बोला तेरी माँ और बहन आर वर्ड, अब समझ जाओ। तो पम्मी को भी गुस्सा आ गया होगा, पम्मी ने भी वापस पलट के उसको गाली वाली दे दी। अब वहां पे, अब ये लोग घर पहुंच गए थे, घर पे ये गाली गलौज हुई। अब जब घर पे पहुंचे तो वहां पे सब लोग थे। तो यहाँ पे पम्मी ने तारीफ की है प्रेरणा की बहन की भी। उसने कशिश के लिए बोला कि कशिश ने उसे बोला कि भाई तूने पहले गाली दी, अगर तू दे रही है तो वापस झेलनी भी सीख। तो यहाँ पे पम्मी ने कशिश की तारीफ कर दी। अब लेकिन आई बात उसकी माँ की। पम्मी ने बोला उसकी मम्मी को, देखो देखो मम्मी क्या क्या बोल रही है मुझे। तो कहता है, तो उसकी माँ कहती है भाई देख लो, मेरी तो सुनती नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी इसमें। तो पम्मी इससे और भी ट्रिगर हो जाता है, तो वो कहानी शुरू कर देता है उसकी मम्मी की, उसको फैली हुई मोड़ बड़े मुंह की, ये वो सब बोलने लग गया। और बोला कि भाई उसी की गलती है, उसी ने ये सब किया। अब देखो गाइस, इन लोगों की यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा पगड़ा हो गया, बहुत ही लंबा झगड़ा वगैरह हुआ। अब झगड़ा होने के बाद क्या हुआ कि पम्मी घर आ रहा था, तो पम्मी को प्रेरणा ने गाड़ी की चाबी दी। तो उसने वो चाबी उसी के मुंह पे मारी और बोला कि ऐसी गाड़ी में मैं मुतू भी ना, मतलब ऐसे उसने बोला कुछ। और तब से उन लोगों की बातें होनी बंद हो गई। अब पम्मी जब मिलने भी जाता था ना इन लोगों के घर, तो सिर्फ नोना से घर के बाहर ही मिलता था और वापस आ जाता था। ऐसा बहुत टाइम चला। अब कुछ टाइम बाद जो प्रेरणा की माँ है उसने फोन किया पम्मी को और बोला कि अपने पापा से बात करो। अब उसने पापा से बात करी, पापा को उसने बोला कि भाई वहां पे कुछ कुछ सामान है, प्रेरणा की माँ ने, वहां पे कुछ कुछ सामान है, वो सामान हमें चाहिए, दे दो। तो क्या बोलते हैं, उसके पापा ने उनको डांट दिया कि भाई ऐसे कैसे तुम लोग यहाँ पे आओ, ऐसे कैसे ले लोगे सामान। तो पम्मी को भी गुस्सा आया, उसने भी काफी ज्यादा सुना दिया। उसके बाद तो सीधा घर पे नोटिस आया डिवोर्स का। तो ये सब चीजें हुई है, उसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइस, इस तरीके से इनकी बात बढ़ी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पम्मी कहता था कि बात कुछ नहीं हुई है। बस यही मेरे को लग रहा है ना गाइस, मुझे लगता है इस तरीके का ना इनके साथ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। अब किसी बंदे को अलग होना है अपने पति से, वो तो बहाना ढूंढेगी, ये सिर्फ बहाना था। गाइस, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब ये तो थी स्टोरी पम्मी की, जो पम्मी ने सुनाई। अब इसमें मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मुझे लगता है अगर किसी एक बंदे को अलग होना है ना, जैसे प्रेरणा को अलग होना था पम्मी से, तो उसको सिर्फ बहाना चाहिए था।
अब ये लड़ाई हुई। अब इसमें क्या हो गया कि पम्मी गुस्सा करके चला गया, मुंह दिया ये वो, सो उसने जो भी बोला बोला। अब इससे एक पॉइंट मिल गया प्रेरणा को कि भाई यही सही टाइम है, अब अलग हो जाओ। और जैसे इन लोगों की बातें होनी बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, उससे क्या हुआ कि जो प्रेरणा है ना वो दूसरे बंदे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती चली गई होगी, होती चली गई होगी। अब एक बार अगर कोई बंदा या बंदी मूव ऑन हो जाए ना, तो फिर उसको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको घिन आने लगती है, उस बंदे को ना घिन आने लगती है अपने दूसरे पुराने वाले पार्टनर से। ऐसा होता है भाई गाइस, ऐसा होता है। इसी तरीके का ना कुछ सिमिलर मेरे साथ भी हुआ था। अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो, अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं ना, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी। गाइज मेरा नया ही चैनल है तो मैं टारगेट करूंगी 10 कमेंट्स का। अगर मुझे 10 कमेंट्स आते हैं ना इसी पे, तो मैं इसका वीडियो पक्का बनाऊंगी 101%। सो गाइज मैं आपको बता दूं, इसी वजह से ना मैं कभी कभी प्रेरणा की तरफ भी सिंपथाइज हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं उसको ना अपनी जगह में लेके देखने लगती हूँ, ठीक है। तो मैं कभी कभी प्रेरणा से भी सिंपथाइज करती हूँ, लेकिन क्योंकि हमको ज्यादा प्रूफ्स एंड ऑल पम्मी देता है, इसलिए अभी मेरे को ज्यादा लगता है कि पम्मी ठीक है। लेकिन अगर हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो प्रेरणा के साथ भी हुई होगी, जो उसने अपने पति को छोड़ के वो कहीं और मुंह मार रही है, ठीक है। तो मेरे को ये ऐसा लगता है। तो गाइस मैं जानना चाहूंगी कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इन सब स्टोरी के बीच में। गाइस अपने व्यू पॉइंट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप अगर और ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज मेरे बेल आइकन को दबा देना, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ओके बाय बाय, सी यू।